सीबीएसई एक तरीके से ब्लूप्रिंट दे देता है कि तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था। ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंडिया का कमिटमेंट बताता है कि हम डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस इन सब पर बात करने वाले हैं। इन्हीं चीजों पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। आखिर हमारा संविधान कैसे होगा, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झटपट ज्ञान सीरीज में। मैं सिद्धार्थ पटेल आप सभी लोगों का बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत करता हूं और इस सीरीज में मैं आपको आपके किताब का कॉन्सेप्ट मात्र 5 मिनट में बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूं। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को आप बेसिकली हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट से रिलेट करना है। जब अंग्रेज हमें रूल कर रहे थे और जब यह तय हो चुका था कि भारत को एक दिन आजादी मिलेगी, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिसंबर 1946 से काम करना स्टार्ट करती है। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट, डिस्कशन, हमारे संविधान बनाने को लेकर जब काम स्टार्ट होता है, तब हम लोग देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लेके आते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, अगर रिजोल्यूशन का मतलब अगर आप समझोगे तो रिजोल्यूशन का मतलब होता है जब एक ग्रुप फॉर्मली किसी चीज पे एग्री करता है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बेसिकली डील करता है, किससे डील करता है भैया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ब्लूप्रिंट से। जब आपका नया सेशन स्टार्ट होता है तो सीबीएसई क्या करता है, सीबीएसई एक तरीके से ब्लूप्रिंट दे देता है कि इतने नंबर का आपका पेपर होने वाला है, आपके पेपर मार्च में होंगे, कुछ ये आपकी किताब होने वाली है, ये चैप्टर्स आएंगे, इस चैप्टर से इतने इतने नंबर के आने वाले। वैसे ही जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमें एक ब्लूप्रिंट की तो आवश्यकता थी ना कि आखिर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किन मुद्दों पर बहस करेगी, आखिर हमारा संविधान कैसे होगा। अगर हमें ब्लूप्रिंट पता होगा तो हम उस ब्लूप्रिंट के इर्द गिर्द की सारी डिबेट होंगी और उस ब्लूप्रिंट के आसपास के सारे प्रोविजंस हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक तरीके से ब्लूप्रिंट था, हमारा विजन था कि हमारा संविधान कैसा होगा। साथ ही साथ it described what kind of India we wanted to build after the independence। देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये बता रहा था कि आजाद भारत कैसा होगा। ये अंग्रेज को तो एक दिन जाना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो ही रही है। अब वो भारत जब अंग्रेज चले जाएंगे तो वो भारत कैसा होगा, वो भारत कैसा होगा ये दर्शाएगा हमारा संविधान। हमारे संविधान में जैसी चीजें लिखी रहेगी, हमारे संविधान में जैसा लिखा रहेगा कि इलेक्शंस होंगे, डेमोक्रेसी होगी, इक्वालिटी रहेगी, नहीं रहेगी, माइनॉरिटीज के पास में राइट्स रहेंगे, नहीं रहेंगे, जो भी हमारे संविधान में लिखा रहेगा वैसा ही तो हमारा देश होगा। और संविधान इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो चीजें थी इसके आसपास की चीजों में डिबेट कर रहा था। तो एक तरीके से ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये बताता है कि आजाद भारत कैसा होगा। Now, what are the features of objective resolution? आप क्लियर हो कि what is objective resolution, इसकी डेट आपको पता है। अब हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के फीचर्स क्या क्या थे, आखिर क्या था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में लिखा हुआ। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले आए, उन्होंने अपनी स्पीच दी, स्पीच में उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात करी। अब इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे स्पीच देने के बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चली, बहस चला और डिबेट बहस होने के बाद में फिर इसे पास किया गया। तो आखिर उस स्पीच में, उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के उस पेपर में क्या क्या लिखा था अपने को वो समझना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो मोटे माटी तौर पे क्या लिखा था, दैट इंडिया विल बी एन इंडिपेंडेंट, सोवरेन एंड रिपब्लिक। भारत जो रहेगा वो एक इंडिपेंडेंट देश रहेगा, अंग्रेजों का समय आ चुका है कि वो देश छोड़कर जाए। साथ ही साथ भारत सोवरेन रहेगा। सोवरेन मतलब कि भारत अपने डिसीजन खुद ले सकता है, भारत किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, भारत को अंग्रेजों से पूछने की जरूरत नहीं है, भारत अपने आप में सशक्त है और वो भारत अपने डिसीजन खुद ले सकता है। रिपब्लिक कि भारत में जो हेड ऑफ द स्टेट रहेंगे वो इलेक्टेड रहेंगे, कोई हेरिडिटरी या कोई मोनार्क ऐसा कोई नहीं रहेगा, इलेक्टेड रहेंगे। ऑल पीपल ऑफ इंडिया विल बी गारंटीड जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम।
हम लोग बात करते हैं कि भारत में जितने भी लोग रहेंगे उन सभी को न्याय मिलेगा, उन सभी के पास में फ्रीडम रहेगा, इक्वालिटी रहेगी। ये फ्रीडम इक्वालिटी वाली चीज आप अगर कहीं ना कहीं देखोगे तो आप प्रियम्बल से लिंक कर सकते हो। तो आप ये ना समझो कि हमने जो प्रियम्बल में जो इक्वालिटी फ्रीडम जस्टिस की बात की है वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में इनकी चर्चा हो चुकी थी और इसी को हमने अपने प्रियम्बल में उठाया है। देयर विल बी प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज एंड वीकर सेक्शन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में माइनॉरिटीज और वीकर सेक्शंस की बात की गई थी, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये चाहती थी कि अब जो संविधान बने ना, ये सभी लोगों का संविधान बने, इस देश के सभी नागरिक का संविधान बने, सभी नागरिकों के पास में अधिकार हो, एंड स्पेशली जो वीकर सेक्शन हो एंड स्पेशली जो माइनॉरिटीज हो उनको प्रोटेक्शन मिले। द कंट्री विल बी सेफगार्ड द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। जो देश है वो सभी लोगों को राइट्स देगा और उन राइट्स की रिस्पेक्ट भी करेगा, और अगर किसी की राइट वॉयलेट भी होगी तो उसको सेफगार्ड किया जाएगा, वो कोर्ट जा सकेगा। तो कंट्री में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के माध्यम से इस चीज को बताया गया कि हम राइट्स पर बहुत ज्यादा फोकस करने वाले। द स्टेट विल वर्क फॉर पीस एंड कॉपरेशन। जो सरकार रहेगी वो पीस एंड कॉपरेशन पर काम करेगी। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो कुछ इन्हीं चीजों पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, कुछ इन्हीं चीजों पे हमारे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं यहीं पे बेस्ड है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक तरीके से क्या बता रहा है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक हमारे देश निर्माण की, आगे देश कैसे होगा, हमारा देश कैसे चलेगा, वो सारी चीजें दर्शा रहा है। अब हमने बात कर ली व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, फीचर ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब तीसरा सवाल आता है Why it is important? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है, जरा उसे भी समझते हैं। तो सबसे पहले इट बिकेम द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये फाउंडेशन बना, इसी पे हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है भैया। इट आइडियल्स आर रिफ्लेक्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो चीजें लिखी हुई है वो कहीं ना कहीं हम लोग देखते कि प्रीएम्बल में भी हमें देखने को मिलती है। It shows India's commitment to democracy, justice and equality even before the constitution was written. ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंडिया का कमिटमेंट बताता है कि हम डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस इन सब पर बात करने वाले हैं। अब जब 1946 में जब हमारा संविधान बन रहा था, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम करना स्टार्ट किया था, तब पूरे वर्ल्ड को क्या पता कि भारत कैसा संविधान बनाना चाहता है, तब पूरे विश्व को क्या पता कि भारत कैसा संविधान बनाना चाहता है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ने उसी समय पूरे वर्ल्ड को क्लियर कर दिया था कि भारत की सोच और भारत एक बहुत ही शानदार कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला है, जिसमें कि डेमोक्रेसी, जस्टिस, इन सब की बात होगी। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको बहुत ही डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस चैप्टर के वन शॉट की लिंक लगा दी है, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। आप वहां से जाके क्या कर सकते हो, पूरे चैप्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ सकते हो। सो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। तो इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।